Assalamu alaikum, respected students. Today we are going to discuss the reactions of alkali metals and alkaline earth metals with water, oxygen, and chlorine in case of alkali metals and nitrogen gas in case of alkaline earth metals. स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ग्रुप 1A एलिमेंट्स जो कि हैं अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको पता है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन पे न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियस का होल्ड क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। कम एनर्जी दे के भी इलेक्ट्रॉन को आप निकलवा लोगे और फौरन से रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो अपॉन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसकी बेसिस पर मेटल्स का रिएक्शन होता है। Electropositivity means the ability or the tendency of a metal to lose electrons of its valence shell। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी। अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये बात याद रखना बस। यानी सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टॉप टू बॉटम आप जाओ। अच्छा, अब आप कहोगे भाई फ्रेंशियम क्यों नहीं लिया? फ्रेंशियम बेसिकली जो है ना वो सबसे एंड पे आता है एंड दैट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो हम नॉर्मली उसको कंसिडर इस तरह नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द अल्कली मेटल्स विद द वाटर। ठीक है, वाटर से ये कैसे रिएक्ट करते हैं? एक बात याद रखना, वाटर इज व्हाट? वाटर इज सिंपली दिस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का कम्बिनेशन। ठीक है, होता ये है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो जो हाइड्रोक्सिल है वो अल्कली मेटल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बना देता है, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है। ठीक है, आपने लिथियम के 2 मोल्स लेने हैं। कितने मोल्स लेने हैं? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ लिथियम। ठीक है जी, प्लस 2 ही मोल्स आप ले लेंगे किसके? वाटर के। 2 ही मोल्स आप ले लेंगे वाटर के। सही है, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा भाई 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के। 2 मोल्स किसके? लिथियम के हाइड्रोक्साइड के। और साथ रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन जो है, इसकी इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन क्या है कि भाई रिएक्शन इसका वाटर से हो गया? उसकी आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस की एफर्वेसेंस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर के साथ रिएक्शन हो गया है। अब नीचे वाले रिएक्शंस इनका क्या भाई? बाकी कैसे रिएक्ट करते हैं? बाकी सब के सब में सेम यही रिएक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ मेटल का फर्क होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी सब के सब रिएक्शंस आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किए हैं, लेकिन इन रिएक्शंस में फ़र्क क्या है? टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, रिएक्शन वायलेंट से वायलेंट होता चला जा रहा है, और जो सीजियम है वो सबसे ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा विद वाटर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और वो था जी एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। चलो, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मली जब हम ये कहते हैं ना कि एयर के साथ रिएक्शन, तो एयर के साथ रिएक्शन का मतलब भी यही होता है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मली ये बात होती है। अब सबसे पहले हम लोग करवाते हैं जी। अब इसमें ना वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, लिथियम का रिएक्शन थोड़ा अलग है, सोडियम का अलग है, और बाकी तीनों का अलग है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज के रिएक्शंस हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं लिथियम का रिएक्शन कैसा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जब लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, या कोई भी अल्कली मेटल इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड।
ऑक्सीजन के साथ जब कम्बिनेशन होता है तो जो चीज़ फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में, ठीक है, जो लिथियम है दैट फॉर्म्स अ नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। जो सोडियम है ये नॉर्मल भी फॉर्म करता है ऑक्साइड और पर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस जो है वो कन्वीनियंट रहे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरफ करके। ठीक है, लिथियम जो है वो फॉर्म करता है क्या, नॉर्मल ऑक्साइड। एंड और डिग्री लगा देते हैं। जो सोडियम है, सोडियम, ठीक है, वो नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा और पर ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। जबकि रिमेनिंग जो बाकी मेंबर्स हैं, रिमेनिंग, वो क्या फॉर्म करेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड। क्या चीज़, सुपर ऑक्साइड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन के। ये देखें, इसको हम लोगों ने एक अच्छे अंदाज में लिखा है। अब नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम और सोडियम फॉर्म करते हैं, पर ऑक्साइड सिर्फ सोडियम फॉर्म करता है, और सुपर ऑक्साइड जो रिमेनिंग मेंबर्स है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग मजीद इसके बारे में पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं भाई रिएक्शन। क्या लिखते हैं जी, रिएक्शन। लिथियम का रिएक्शन अलग है, इसमें 4 मोल आप लिथियम के यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, 4 मोल लिथियम, और 1 मोल सिर्फ ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के। और बनता क्या है, बनता है लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड। और नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये बात आपको मालूम है। जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ अ नॉर्मल ऑक्साइड इज, बताओ भाई क्या होती है, -2। व्हाट, -2। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे है जी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिगार्डिंग द सोडियम, दैट इज रिगार्डिंग द सोडियम। अब सोडियम अगर आप इसको थोड़ा लिमिटेड सप्लाई दे दो ऑक्सीजन की तो वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ही बनाएगा, जस्ट लाइक लिथियम। ठीक है, सोडियम के साथ आप कंबाइन करोगे भाई ऑक्सीजन को, और अगर आपने लिमिटेड सप्लाई दी हुई है तो क्या बन जाएगा भाई, सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड। है, इसमें भी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई एक्सेस दे दी है, मतलब प्रॉपर आपको एरेशन दे रहे हो, आप ऑक्सीजन दे रहे हो प्रॉपर, तो फिर क्या होगा, फिर सीन ये होगा दैट सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अब जब रिएक्ट करेगा तो अब वो क्या बनाएगा, अब वो बनाएगा एक अदद पर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड, Na2O2। ठीक है, अच्छा। अब ये क्या है भाई, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, दैट इज -1। अब ये -1 एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बात याद रखना। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करके दूँ ना, 2 इंटू +1 जो कि सोडियम का है, प्लस फॉर एग्जांपल 2 इंटू एक्स कर लो, इक्वल टू 0 है। अब 2x जो है वो किसके इक्वल होगा, -2 के। ठीक है, x किसके इक्वल होगा, -1 के। तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन केस ऑफ अ पर ऑक्साइड, इन केस ऑफ अ पर ऑक्साइड। तो ये हम साथ लिख भी देते हैं दैट दिस इज अ पर ऑक्साइड। इसको हम P लिख देते हैं, छोटा सा P। ठीक है, और ये क्या है, N। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि हमें पता भी चले हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। ये है जी नॉर्मल ऑक्साइड, ये है जी पर ऑक्साइड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जो इससे नीचे के एलिमेंट्स हैं तीनों, वो सब के सब अपना सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबसे पहले तो आप जानो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन में ये होता है कि अब आपको जो अल्कली मेटल है उसका सिर्फ एक ही मोल चाहिए, और वो एक ही मोल ऑक्सीजन के साथ आराम से कंबाइन कर जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है जी, अपना सुपर ऑक्साइड KO2। ठीक है, इसी तरह रुबिडियम जो है वो अपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, उसका सुपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा भाई, सुपर ऑक्साइड। इस ही तरह सीजियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, अपना सुपर ऑक्साइड, सीजियम का सुपर ऑक्साइड। अब जो सुपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स इज -1/2।
और ये जो KO2 है ये इतनी दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कि हद है। पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा KO2 में पूछ लेते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको पता हो कि भाई ये तो एक सुपर ऑक्साइड है और डायरेक्टली आपको पता हो कि इसकी -1/2 होती है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो +1 चूँकि पोटेशियम की है प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x किसके इक्वल होगा? -1 के। x किसके इक्वल होगा? -1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेटस -1/2 और ये है कौन सा? सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर लिख जाते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिखते जाते हैं ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो याद हैं। ठीक है, यही एमसीक्यूज के तौर पे आने हैं। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन गैस। सबसे सिंपल रिएक्शन जो था वो ये वाला क्लोरीन वाला था और वाटर वाला था। दोनों में सब में रिएक्शन सेम आ रहे थे। अब क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में सिंपल उसका क्लोराइड बन जाएगा। क्लोरीन में सिंपल उसका क्लोराइड बन जाएगा। अब Cl2 है यानी 2 एटम है Cl के। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 मोल लिथियम के। ठीक है, और साथ Cl2 के साथ इसको कर देते हैं कंबाइन। और क्या बनाएगा ये भाई? ये बनाएगा 2 मोल लिथियम का क्लोराइड। क्या बनाएगा? 2 मोल लिथियम का क्लोराइड। अब सेम इसी तरह बाकी सब में भी सेम रिएक्शन। ये देखें भाई, सब के सब ने अपना अपना क्लोराइड बना लिया, सब के सब ने अपना अपना क्लोराइड बना लिया और बिल्कुल सेम रिएक्शन में। फ़र्क सिर्फ इतना होगा दैट जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जो नीचे वाले अल्कली मेटल्स हैं, उनके अंदर टेंडेंसी टू रिएक्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो ऊपर वाले मेटल्स हैं। तो ये था बेसिकली हमारा लेक्चर का जो पहला पार्ट था, दैट वाज कंसर्निंग द reactions of alkali metals as per the prescribed syllabus. It was the reaction with H2O, O2 and Cl2. And I really hope कि आपको जितने भी important points थे वो समझ आ गए होंगे। Now we are moving towards our next part of this lecture, that is the reaction with alkaline earth metals. And तीन तरह के reactions पढ़ेंगे: reaction with water, reaction with oxygen, reaction with nitrogen. ठीक है, सेम ऊपर की तरह। पहली बात ये है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कंपेयर टू अल्कली मेटल्स थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा राइट की तरफ आते हैं। और थोड़ा सा राइट की तरफ आने की वजह से, यानी ग्रुप 2 ए जो है वो थोड़ा राइट पर है ना ग्रुप 1 ए के, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे होते हो तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ रही होती है। तो कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स दे आर लेस मेटेलिक इन नेचर, कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, बाकी जो टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है यहाँ पर भी वही चलेगा, दैट टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और आप ये रिएक्शंस में देखोगे भी कि भाई यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है उसमें कितना बड़ा फ़र्क आया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं भाई दैट द रिएक्शंस ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं? अब एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, दैट बेरिलियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा जी नो रिएक्शन या फिर नील। ठीक है, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो क्योंकि ये चीज़ एमसीक्यू में लाजमी आने वाली बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करा सकते हो और स्टीम से भी रिएक्ट करा सकते हो। मैग्नीशियम को कोल्ड से भी रिएक्ट करवा सकते हो और स्टीम से भी रिएक्ट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस क्या आएगा वो हम लोग जानते हैं। देखो, आपने ले लिया जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ आपने 2 मोल वाटर को रिएक्ट करवाया, 2 मोल वाटर को रिएक्ट करवाया। ठीक है, और जब कोल्ड आप रखोगे इन्वायरमेंट, यानी जो वाटर है वो आप कोल्ड लोगे तो मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा? हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस क्यों है वहाँ पे? सिर्फ OH क्यों था? क्योंकि ये बेसिकली बाइवेलेंट मेटल्स है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसलिए। और साथ क्या रिलीज होगी उसी तरह? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा भाई? हाइड्रोजन गैस। अब जब आप स्टीम से रिएक्ट करवाते हो, जब आप इसको स्टीम से रिएक्ट करवाते हो तब क्या होता है? स्टीम के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ना तो तब मैग्नीशियम बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। क्यों? होता ये है कि भाई मैग्नीशियम, वैसे तो हम लोग कहते हैं ना कि वाटर के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो अपना ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बना देता है और साथ रिलीज क्या कर देता है भाई? यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है।
अब मेरी बात गौर से सुनो, ये बात आपने याद रखनी है दैट कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन और है, स्टीम के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन और है। ठीक है। स्टीम क्या करती है, बेसिकली जो कोल्ड होता है ना वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड तक रिएक्शन को लेकर चलता है। जो स्टीम होती है वो क्या करती है कि जब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकाल देता है। स्टीम जो है उसके अंदर इतनी पावर है कि मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, इवॉल्व कर देता है। पीछे क्या बचता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम। अब नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सुकून से हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। स्टीम वाला रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के केस में आया था। ठीक है, ये बात याद रखना। अब कैल्शियम जो है उसका रिएक्शन ऐसे होगा दैट कैल्शियम रिएक्ट्स विद 2 moles of water and this will go to form what, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड along with evolution of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, along with evolution of हाइड्रोजन गैस। और नीचे वाले सब में यही हो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। स्ट्रोंशियम और बेरियम वो भी इसी तरह 2-2 मोल वाटर से रिएक्ट करके अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई रिएक्शंस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद वाटर। वाटर हम लोगों ने कर लिया जी कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी रिएक्शंस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद द ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो बेरिलियम जो है उसने वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? बिल्कुल जी। बेरिलियम की वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। ठीक है। और ये बेसिकली बेरिलियम की नेचर ही ऐसी है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसकी इतनी एफिनिटी ही नहीं है कि वाटर से रिएक्ट करे। लेकिन बेरिलियम के अंदर इतनी एफिनिटी है कि वो वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है जो एयर में मौजूद है, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है जो कि एयर में मौजूद है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि भाई बेरिलियम कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले तो आप ये याद रख लें कि किस कैटेगराइजेशन जिस तरह हमने ऊपर की थी उसी तरह यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है ना, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉर्मल, ये ऑल एलिमेंट्स फॉर्म देयर नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है। सब के सब एलिमेंट्स ग्रुप 2A के जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे। लेकिन जो पर ऑक्साइड है, जो पर ऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ बेरियम फॉर्म कर सकता है। कौन फॉर्म कर सकता है? बेरियम। उसके अंदर ही इतनी टेंडेंसी है कि वो एक अदद पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। अब आप साफ देख सकते हो कि जो ग्रुप 1A के मेटल्स थे, 1A के मेटल्स, उसमें आपने देखा था भाई कि जो लास्ट के 3 थे, तीनों ने ही बेसिकली अपने अपने क्या फॉर्म किए थे? सुपर ऑक्साइड फॉर्म किए थे। अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट आप जब चल रहे हो तो क्या होगा? यही होगा ना कि रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है टू द अल्कली मेटल्स। तो इस वजह से यहाँ पर सीन ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बेरियम ही था जो कि पर फॉर्म कर सकता था। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेरिलियम, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेरिलियम। ठीक है। अब बेरिलियम में क्या सीन होगा? बेरिलियम में ये होता है कि देखो 2 मोल आप ले लेते हो जी बेरिलियम के, 2 मोल ले लिए बेरिलियम के, और साथ आपने ले लिया जी 1 मोल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हर जगह एक ही मोल यूज होता है, सही है, याद ही रख लो इसको। अब ये क्या बनाएगा अपना नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड कैसे बनता है जी? ऐसे करके। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है भाई, चार्ज, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। ठीक है, -1/2। अब यहाँ पर वो सीन नहीं है, वहाँ पर था कि भाई ये जो थे ना, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ का नॉर्मल ऑक्साइड देखो आप, नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा है भाई, ये ले लो। अब देखो यहाँ पे Li2O था, Li2O, ये 2 क्यों था? 2 इसलिए कि एक जो एल्कली मेटल है उसके ऊपर +1 है, और उसको जब 2 करते हो और इसके ऊपर -2 आता है तब जाके ओवरऑल 0। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके अंदर जो मेटल है उसके ऊपर क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन की डायरेक्ट ही -2 हो जाती है। क्या हो जाती है? -2। सॉरी यहाँ पर -1/2 लिख दिया, -2 होना चाहिए था, रियली सॉरी फॉर दैट, -2। अब इस बेरिलियम के ऑक्साइड की खास बात क्या है? खास बात यह है दैट दिस इज एम्फोटेरिक। व्हाट? एम्फोटेरिक। ठीक है जी। चलते हैं अब हम रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ठीक है। बाकी सब एलिमेंट्स का जो रिएक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम रिएक्शंस कॉपी पेस्ट हैं, ठीक है। हर जगह पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की -2 -2 -2 है, ठीक है। यहाँ पे भी -2 है। अब बेरियम के पास ना दो पॉसिबिलिटीज है, बेरियम के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप बेरियम को हीट करके ऑक्सीजन देते हो, अगर आप बेरियम को थोड़ा हीट करके ऑक्सीजन देते हो तो रिएक्शन से पर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? पर ऑक्साइड। यही 2 मोल बेरियम जो है, आप इसको हीटेड ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन के साथ हीट भी दो, ठीक है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि इसका क्या बनेगा भाई? पर ऑक्साइड। क्या बनेगा भाई? पर ऑक्साइड। तो 2 मोल्स ही बनेंगे बेरियम के, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई। +2 है, +2x इक्वल टू 0 है। तो 2x जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 के, -2 के सॉरी। और x किसके इक्वल होगा? -1 के, ठीक है। x किसके इक्वल होगा? -1 के। यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कौन सा ऑक्साइड होना चाहिए? पर ऑक्साइड, -1, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, आपने डायरेक्ट देख के नहीं फैसला कर लेना कि भाई ये कौन सा ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नीचे नंबर है वो वेरी कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से बेसिकली पता लगाते हैं कि ये कौन सा वाला ऑक्साइड है, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या बनाया था भाई? पर ऑक्साइड बनाया था। अब जो बेरियम का पर ऑक्साइड है ना, उसका एक खास रिएक्शन है विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसका एक खास रिएक्शन है विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। अब वो रिएक्शन आप देख लो, ठीक है। उसको हम पिंक से लिखते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अलग रिएक्शन है बाकियों से। अब वो हम करा रहे हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी करवा भी हम किसका रहे हैं? बेरियम के पर ऑक्साइड का। तो बेरियम का पर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो क्या बनाता है भाई? वो बनाता है बेरियम का सल्फेट। क्या बनाता है? बेरियम का सल्फेट, BaSO4। और साथ रिलीज क्या करता है? साथ रिलीज करता है H2O2, यानी पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, उसको कौन रिलीज करवा सकता है? तो बेरियम का जो पर ऑक्साइड है वो रिलीज करवा सकता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद व्हाट? H2SO4। H2SO4 इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये इसका दूसरा नेम है। अब हम चलने लगे हैं जी रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद व्हाट? विद नाइट्रोजन गैस। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात जो आपको इस बारे में मालूम होनी चाहिए रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद नाइट्रोजन में, कि इसमें क्या बनते हैं भाई? नाइट्राइड्स। कंपाउंड का नाम क्या होता है जो प्रोडक्ट में बनता है? नाइट्राइड। व्हाट? नाइट्राइड। अब नाइट्राइड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होता है बताओ? नाइट्राइड जो है उसमें नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होता है? अब आपकी आसानी के लिए जो ग्रुप 2A के नाइट्राइड्स हैं, ग्रुप 2A के, उसका जनरल फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ। दैट इज M3N2, M3N2। अब निकालो भाई, बैठ जाओ, निकालो इसको कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है। जिन बच्चों का आंसर भाई -3 आया है उन्होंने ही बेसिकली करेक्ट कैलकुलेशन की है ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्या आएगा भाई आंसर? ठहरें, स्टार अच्छा नहीं बना भाई। आंसर आएगा -3, ठीक है। क्या भाई? -3। तो ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द रिएक्शंस, तो रिएक्शन सब के सब में बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेरिलियम से। 3 मोल आपने लेने हैं मेटल के, क्योंकि M3N2 है ना, 3 मोल आपने लेने हैं मेटल के, और 1 मोल आपने लेना है N2 गैस का। और क्या बना लेना जी? नाइट्राइड, ठीक है। Be3N2, Be3N2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये रहा भाई हमारा रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं भाई? देखते हैं बाकी एलिमेंट्स का कैसा रिएक्शन है। तो बाकी सब के सब जो एलिमेंट्स है ना, सब के सब सेम इसी फॉर्म में रिएक्शन करेंगे, सब के सब सेम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाई, आपके सामने है रिएक्शन। सब के सब में 3 मोल आप मेटल का यूज़ करोगे क्योंकि आपने M3N2 फॉर्म लेके आनी है, और N2 साथ यूज़ करोगे 1 ही मोल नाइट्रोजन गैस का, और आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टिव नाइट्राइड। नाइट्राइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज -3, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि जो बेरिलियम का नाइट्राइड है दैट इज वोलेटाइल, दैट इज वोलेटाइल। ये बात याद रखना है, MCQ में आई हुई है, और इसको ऐसे याद रख लो जैसे हिफ्ज कर लेते हैं इंसान। बेरिलियम का जो नाइट्राइल है दैट इज वोलेटाइल। बाकी सबका नाइट्राइड वोलेटाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम का जो नाइट्राइड है दैट इज अ वोलेटाइल नाइट्राइड।
अब हम चलते हैं जी नाइट्राइड, एक जनरल नाइट्राइड ले लेते हैं, एक जनरल नाइट्राइड ले लेते हैं, ठीक है जी। अब जनरल नाइट्राइड कैसा होगा भाई, सोचो, हमने अभी भी लिखा है, दैट इज M3N2, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा देते हैं विद व्हाट, वाटर, विद वाटर। वाटर के कितने मोल लगेंगे यहाँ पे, 6 मोल, इसको याद रख लेना, ठीक है। और बनेगा क्या, बनेगा ये कि नाइट्रोजन विल लीव इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन विल लीव इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, पहली बार अमोनिया गैस रिलीज होगी, ठीक है। नाइट्रोजन कितने थे, 2 थे, तो 2 मोल अमोनिया रिलीज हुआ। और साथ क्या रिलीज होगा, साथ क्या रिलीज होगा भाई, मेटल किस फॉर्म में निकलेगा, ये बात बताओ, सोचो, मेटल किस फॉर्म में निकलेगा, मेटल निकलेगा अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और इसके कितने मोल हैं, 3 मोल, क्योंकि पीछे मेटल के 3 मोल लिए। अब ये एक जनरल रिएक्शन है, द रिएक्शन ऑफ अ नाइट्राइड विद वाटर, ठीक है। अब नाइट्राइड का जब रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तो एक बात याद रखना, नाइट्रोजन विल ऑलवेज एस्केप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज बेसिकली कंबाइन विद द मेटल, और इसके भी हाइड्रोक्सिल आयंस, और क्या बना देते हैं जी, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन आपको इसमें आना चाहिए। So this was all about the reaction of alkaline earth metals with water, oxygen and nitrogen gas. अब लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता चलूँ, ठीक है। ये जो रिएक्शन विद वाटर होता है, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसको एक्सो लिख देते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। देन ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है ना, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है, इनके बारे में एक ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है, वो ख़ास बात ये है, एक मिनट, हाँ, वो ख़ास बात ये है कि ये जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं ना, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा कम है कि ये आइस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एट -100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कितनी बड़ी बात है, आइस, और वो भी -100 डिग्री सेल्सियस पर भी। अब बात क्या है भाई, इसमें आप सोचोगे कि भाई क्या बड़ी बात होगी, -100 डिग्री पे रिएक्ट हो गया। इसमें बड़ी बात यह है कि इतनी कम एनर्जी थी इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो इतनी थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इन 3 एलिमेंट्स को, कि भाई वो -100 डिग्री सेल्सियस जितनी कम एनर्जी पर भी फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं विद आइस, ठीक है। ये इनके अंदर बात थी, मैंने आपको इसीलिए ये बातें समझाई थी कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, और आपने ये देख भी लिया कि इवन ये आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं लास्ट 3 के जो एलिमेंट्स हैं, और वो भी -100 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात हो गई। अब जो एक्सोथर्मिक हमने बोला है, जो हमने बोला है एक्सोथर्मिक, ठीक है, जो हीट रिलीज होती है उसका काम क्या होता है, जो हीट रिलीज होती है उसका काम क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये बेसिकली एफटीपी में एक लाइन लिखी हुई है, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड is used to burn the hydrogen gas. It is used to burn the hydrogen gas that is formed as a result of this reaction. ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, जो हीट निकलती है, वो इसको बर्न कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, बर्न। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इसके, ठीक है जी। और एक और बात ये है दैट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है बेसिकली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, पहले 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो लास्ट के 3 है वो वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, यानी आइस से रिएक्ट कर सकते हैं, सॉरी, इवन एट -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा, ये जो सोडियम है ना, सोडियम, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है ना विद दिस पर ऑक्सीजन टू फॉर्म पर ऑक्साइड, तो ये कौन सा फ्लेम जो है देता है, ये देता है एक अदर गोल्डन येलो फ्लेम, ठीक है, गोल्डन येलो, ठीक है। ये वो फ्लेम है जो बेसिकली सोडियम देता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पर ऑक्साइड बनाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप सोडियम जो है वो मोल्टन फॉर्म में लो, किस फॉर्म में, मोल्टन, तो ये भी बेसिकली एक येलो फ्लेम में बर्न करता है, ठीक है, येलो फ्लेम देता है। ये जो रिएक्शन है ना क्लोरीन के साथ, इसमें भी एक येलो फ्लेम होता है,
इसको हम कहते हैं ब्राइट और इंटेंस येलो फ्लेम। ठीक है, इंटेंस येलो फ्लेम।